अच्छी खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पॉलिटिक्स की, क्योंकि वोट बैंक की इस पॉलिटिक्स ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, उन्हीं की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया और तो और रात के समय मूर्ति लगानी पड़ी, बड़ी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर की मूर्ति वहां पर लगी ताकि बवाल ना हो जाए। पूरा मामला क्या, आप इस रिपोर्ट को देखिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर विवाद हो रहा है। तमाम विरोध और हंगामे के बाद आखिरकार गुरुवार रात को दिल्ली के शाही ईदगाह के पास बने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। देर रात क्रेन की मदद से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को पार्क में स्थापित किया गया। दिल्ली का नॉर्थ इलाका, जहां का सदर बाजार, और वहां पर ये डीडे पार्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है वो यहां पर स्थापित हो चुकी है। चौराहे पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा थी और इसीलिए इस मूर्ति को वहां से हटाकर यहां पर स्थापित किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार इसको लेकर विरोध किया गया। हाईकोर्ट भी ये मसला पहुंचा, जिस पर पहले 19 सितंबर तक स्टे लगा दिया गया था। पहले सिंगल बेंच की तरफ से इस जमीन को डीडीए की जमीन मान लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन मसला डबल बेंच के पास पहुंचा और उसके बाद डबल बेंच की तरफ से भी मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई गई थी, ये कहते हुए कि रानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक हस्ती नहीं है, बल्कि वो नेशनल हीरो हैं और इस पर टकराव नहीं होना चाहिए। इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी। उसके बाद आपको बता दें, डीडीए की जमीन पर जो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा है उसको आखिरकार स्थापित कर दिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जिस लक्ष्मीबाई ने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने के लिए हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, 1857 की क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी प्रतिमा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो लग चुकी है। लेकिन उससे पहले बड़ा बवाल हुआ, मामला हाईकोर्ट में भी जाकर पहुंचा। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और बताया कि ये नेशनल हीरो हैं, देश की नायिका रही रानी लक्ष्मीबाई। अब आप सोचिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, रानी लक्ष्मीबाई जिनका साथ दिया था अली बहादुर, गौश खान, बेग हजरत महल जैसे लोगों ने, लेकिन आज उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा गया। उनकी प्रतिमा को लगाने के लिए यहाँ फोर्स की तैनाती की गई। मैं आपको दिखा दूं, जरा वीडियो दिखाएं अगर। यहाँ पर पीएसी को तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और भारी फोर्स की मौजूदगी में रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया है। देश की महापुरुषों और वीरांगनाओं का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि उनकी प्रतिमा लगाने के लिए पुलिस फोर्स और पीएसी बुलानी पड़े। और तो और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, तब जाकर उनकी प्रतिमा स्थापित हो पाई। ये हाल तब है जब रानी लक्ष्मीबाई के साथ बहादुर शाह जफर, गौश खान, हजरत महल बेग, नाना साहेब और तात्या टोपे ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तब किसी ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध देश की राजधानी में हुआ और उन्हें हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा गया। भले ही उनकी मूर्ति अब लग गई है, लेकिन जिस तरह का बवाल हुआ वो वाकई शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का ये मामला, जिस पर अब से थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, तब अदालत ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक शख्सियत नहीं है, तो ऐसे में इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, इसको आपसी सहमति के साथ सुलझा लेना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधे गायत्री का रुख कर लेते हैं। गायत्री, थोड़ी देर में हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पुलिस का कहना था कि एक अफवाह के चलते लोग बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर में कोर्ट में सुनवाई होनी है, कोई तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। वहां से अपडेट बताएं, अभी क्या हालात है वहां पर। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाती हूँ अनामिका। ये 30,000 वर्ग मीटर का डीडीए का ये जो पार्क है, यहाँ पर ये मूर्ति को लगा दिया गया है। कल मूर्ति को लगाया गया, लेकिन इससे पहले बड़ा बवाल हुआ और क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष इस मूर्ति का विरोध कर रहा था, प्रतिमा का विरोध कर रहा था, जो कि नेशनल हीरो है। और बड़ी बात यह कि हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि तो नेशनल हीरो है, इनको धार्मिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी फैसला डीडीए के पक्ष में सुनाया था और इसको लेकर जो आपत्ति जताई जा रही थी उस पर सवाल उठाए थे। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हमें
समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार एक नेशनल हीरो की प्रतिमा लगने पर भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। आखिरकार टकराव पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों इसे धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है, जबकि ये तो राष्ट्रीय नायिका है, नेशनल हीरो है। इस तरह की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई थी। उसके बाद ये जो मसला था, डबल बेंच सुन रही है और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने। लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। देखिए विजय उमेश तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है। पीछे भी अगर आप दिखाएं, पीछे की साइड भी हालांकि जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर भी पुलिस फोर्स की चारों तरफ तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि आशंका ये कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई बवाल हो जाए, क्योंकि कल तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रतिमा को लगा दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्रेन के जरिए जो प्रतिमा लगाई गई है उसके ऊपर अभी पॉलिथीन है, अभी उसको पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है। और हाईकोर्ट इस पूरे मामले की क्योंकि सुनवाई कर रहा है और हाईकोर्ट इस थोड़ी देर में इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था। पहले जो मसला था वो सिंगल बेंच के पास पहुंचा था। सिंगल बेंच की तरफ से भी ये कहा गया था कि दोनों पक्ष, मुस्लिम पक्षों की ये कह रहा है कि जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की है, लेकिन इसके मालिकाना हक को लेकर जब कागजात कोर्ट की तरफ से मांगे गए थे तो सिंगल बेंच का जो फैसला था वो डीडीए के पक्ष में गया और सिंगल बेंच ने माना कि डीडीए की जमीन है। उसके बाद डबल बेंच में इस फैसले को चुनौती दी गई थी और डबल बेंच की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया था कि राष्ट्रीय सेनानी है, इनको धार्मिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, किसी तरह का कोई टकराव नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है गायत्री, अब लगातार एक तस्वीर पहुंचा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार राजनीति इस पूरे मामले को लेकर क्यों की जाती है। दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना का संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई के लिए एक निर्देश भी दिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमेठी से खबर सामने आई जहां पर कुछ दरिंदे पहुंचे और वहां पर एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है, पुलिस कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, इस रिपोर्ट को देखिए। तारीख 3 अक्टूबर 2024, जगह अमेठी का शिवरतनगंज। शिवरतनगंज का अहोरवा भवानी चौराहा उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब एक ही परिवार के 4 लोग घर में मौजूद अपनों के साथ अपना कीमती वक्त साझा कर रहे थे। रायबरेली का रहने वाला सुनील टीचर की नौकरी करता था और अभी कुछ समय पहले ही वो अपने परिवार के साथ अमेठी में किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले हमलावरों ने परिवार पर तकरीबन 9 राउंड गोलियां दागकर वहां से फरार हो गए और हमलावरों की ये गोलियां घर में मौजूद पति पत्नी और दोनों बच्चों के सीने में उतर गई। आनंद फानन में लोग सुनील के परिवार को अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक डॉक्टर कुछ कर पाते उससे पहले सुनील का हंसता खेलता परिवार मौत की नींद सो चुका था। किसी ने फोन घुमाया, वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई तो घटना स्थल पर पुलिस दौड़ी चली आई और पूरा इलाका पुलिस के बूटों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस ने मौके से साक्ष्य संकलन के बाद पूरे घटना स्थल को सील कर दिया और उस वारदात की तह तक जाने में जुट गई। एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। अमेठी पुलिस इस पूरी वारदात की तफ्तीश में जुट गई। आरोपी या आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी गई।